बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वो ईमानदार और मेहनती था, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास कुछ ही बीघा जमीन थी, जिससे वो किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। गांव में एक और व्यक्ति था जो बेहद चालाक और धूर्त था। वो लोगों को अपनी मीठी बातों में उलझाकर उनका फायदा उठाता था और खुद को बड़ा अमीर बनाना चाहता था। उसकी चालाकी और धूर्तता की वजह से गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी बातों में फंस जाते थे। एक दिन उसकी नज़र उस गरीब किसान की जमीन पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि यदि किसी तरह इस किसान की जमीन मेरे हाथ में आ जाए तो मैं इसे अच्छे दामों में बेचकर मुनाफा कमा सकता हूँ। उसने किसान के पास जाकर कहा, भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ज़मीन का एक हिस्सा खरीदना चाहता हूँ। इससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी। किसान ने सोचा कि यह प्रस्ताव उसके लिए सही है और उसे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। उसने जमीन का एक हिस्सा उस व्यक्ति को बेच दिया। चालाक व्यक्ति ने किसान से कहा, अब यह जमीन मेरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे ही जोतते रहो। तुम फसल उगाओ और जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा मुझे दे देना। किसान सहमत हो गया और पूरी मेहनत से जमीन पर काम करने लगा। फसल उगने के बाद किसान ने चालाक व्यक्ति से कहा, देखो, फसल तैयार है, आओ इसे बांट ले। चालाक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार जमीन के नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा हो और ऊपर वाला हिस्सा मेरा। किसान ने सोचा कि यह तो उसे घाटे का सौदा लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात रखी और फसल का बंटवारा किया। अगली बार फिर चालाक व्यक्ति ने जमीन के ऊपर का हिस्सा किसान को दे दिया और खुद नीचे का हिस्सा रख लिया। इस तरह कई बार वो चालाक व्यक्ति किसान को छलता रहा। किसान उसकी चालाकी समझने लगा, परंतु उसने चुपचाप सब सहा। एक दिन किसान ने सोचा कि क्यों ना अब मैं भी इस चालाक व्यक्ति को उसकी चालाकी से हराऊं। अगले साल किसान ने जमीन पर आलू बोने का निश्चय किया। आलू की फसल पककर तैयार हो गई। चालाक व्यक्ति ने देखा कि जमीन के ऊपर कुछ नहीं है, तो उसने पूछा, इस बार फसल कैसी हुई? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, फसल बहुत अच्छी है, आप जैसा कहेंगे वैसा बांट देंगे। चालाक व्यक्ति ने कहा, इस बार मैं ऊपर का हिस्सा ले लूंगा और तुम्हारे लिए नीचे का हिस्सा रहेगा। किसान ने सहर्ष उसकी बात मान ली। इस बार किसान को नीचे से आलू मिले और चालाक व्यक्ति को ऊपर का हिस्सा यानी सूखी पत्तियां। चालाक व्यक्ति का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती समझ में आई और उसने किसान से माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद गांव में चर्चा होने लगी कि किसान ने कैसे अपनी समझ और बुद्धिमानी से उस चालाक व्यक्ति को हराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और यह भी कि चालाकी और धूर्तता से किसी को लंबे समय तक हराया नहीं जा सकता, क्योंकि सच्चाई और बुद्धिमानी से कोई भी कठिनाई सुलझाई जा सकती है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि ईमानदारी, मेहनत और सही समय पर समझ का उपयोग किसी भी चालाकी पर भारी पड़ता है।